हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा चल रहा हो सबका लाइफ में। अगर स्ट्रगल चल रहा है तो पेशेंस रखिए, अच्छा दिन आ ही जाएगा, क्योंकि आना ही है। कोई उस पर रोक टोक नहीं है, बस वी हैव टू डू द थिंग्स कंटिन्यूसली। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली फॉर द इमिग्रेशन पर्पज, इमिग्रेशन सर्विसेज जो भी है उसके लिए। तो इमिग्रेशन बोलने से नॉट ओनली जॉब, सिर्फ जॉब ही नहीं होता। हम जब कोई होम कंट्री छोड़ के दूसरा कंट्री जाते हैं तो उस पर एक रीजन रहता है। उस प्रोसेस को तो इमिग्रेशन बोलते हैं, लेकिन एक रीजन रहता है कि आप वहाँ पे जा क्यों रहे हो। आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, या तो आप घूमने के लिए जा रहे हो, या तो आप कोई आपका अगर रिलेटिव्स है तो उसको मिलने के लिए जा रहे हो, या तो आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, या तो कोई आपका फेयर वगैरह रहता है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो कुछ फेयर्स वगैरह है वहाँ पे, तो आप उसको फिर मीटिंग्स वगैरह है तो फिर उसके लिए आप जाते हो। तो कोई भी कंट्री, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, इवन यूएई हो, तो जब आप कोई भी कंट्री जाते हो अपना होम कंट्री छोड़ के, उस प्रोसेस को इमिग्रेशन बोलते हैं। और जब आप वहाँ पे जाते हो तो एक एम्बेसी रहता है। जैसे इंडिया का बात करें तो यहाँ पे एम्बेसी है सबका, जहाँ जहाँ पे भी आपको जाना है उसका। तो हमको एक फाइल सबमिट करना होता है एम्बेसी में। सबसे पहले फाइल सबमिट करना होता है, और उसमें यही आंसर उनको चाहिए। जो भी आपका फाइल चेक करता है वहाँ पे, उनको ये क्लियर आंसर चाहिए कि आप जा क्यों रहे हो और करने क्या वाले हो वहाँ पे जाके, और आप वापस कब आने वाले हो। अगर आप वापस नहीं आ रहे हो तो आप वापस क्यों नहीं आ रहे हो। वहाँ पे जितना दिन आप रहोगे उसका खर्चा कौन करेगा, आप करोगे, आपका कोई पार्टनर करेगा, आपके पास पैसा कितना है। अगर आप वहाँ पे बिजनेस करने के लिए जा रहे हो तो क्या बिजनेस करोगे, अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो क्या पढ़ाई करोगे, क्यों करोगे, और आपका कितना फाइनेंशियल एबिलिटी है वहाँ पे जाके आप उस इकोनॉमिक में आप घुल मिल सकते हो। उसका पूरा डिटेल्स उनको चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करेंगे उनको पूरा देखना है उस पर, कि एक बार थरोली देखने के बाद अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन अगर उनको लगा कि नहीं भाई ये तो फिर वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जब भी हम फाइलिंग करते हैं कोई भी कंट्री के लिए, तो उसमें जो भी चीज़ें चाहिए होता है, पूरा एक सीट होता है, तो उसको मेंटेन करके हम लोग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। उस हिसाब से क्लाइंट को समझाते हैं कि हमें इस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, और इस सबको हम ऐसे करके फाइलिंग करेंगे और ऐसे करके चलेगा। और दूसरा चीज़ मैं बोल रहा था, और दूसरा चीज़ जैसे मान लीजिए आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव्स है, आपका फ्रेंड्स है, तो क्या होगा, कोई फ्रेंड्स आपको इनविटेशन भेज सकता है, कोई फ्रेंड्स आपका जॉब के लिए वर्क परमिट वगैरह भेज सकता है। तो भेज तो दिया या भेज तो देंगे। जैसे कोई है बोल दिया कि नहीं भाई हम आपको भेज तो देंगे इनविटेशन वगैरह, लेकिन आप वहाँ पे जो भी करना होगा प्लीज़ यू टेक हेल्प फ्रॉम द इमिग्रेशन कंसल्टेंट। तो वी आर हियर, अगर ऐसा कुछ है तो हम है आपको हेल्प करने के लिए। और दूसरा चीज़, अगर छोटा कंट्री की भी मैं बात करूँ, जैसे दुबई, बहुत सारा रिलेटिव्स, बहुत सारा फ्रेंड्स यहाँ से इंडिया से वहाँ पे रहता है। तो कोई कोई किसी फ्रेंड्स को भेज देता है ना कि भाई तू आना है तो आ, कंपनी में वैकेंसी है, हम तेरे को वर्क वीज़ा भेज देंगे, ऐसा भी होता है। और किसी को वर्क वीज़ा कंपनी भेज दिया डायरेक्टली और मिल भी जाता है, तो उस पर कुछ प्रोसीड्यूर रहता है जिसको फॉलो करना होता है। अगर ECNR पासपोर्ट है तो उतना इश्यूज़ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका ECR पासपोर्ट है तब तो फिर आपका लग गया। अब ECR और ECNR में डिफरेंस क्या है, आई थिंक आपको पता होगा। अगर नहीं होता मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, अगर आपका क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से, तो वो आपको ECR पासपोर्ट दे देगा। अगर सेटिस्ड है तो फिर आपको सेटिस्फाई है तो आपको फिर ECNR पासपोर्ट दे देगा। जिस पासपोर्ट में कुछ नहीं लिखा है वो इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड पासपोर्ट है, और जिस पासपोर्ट में ECR लिखा हुआ है वो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड पासपोर्ट है। इसमें क्या होगा कि जब आप चाहे ट्रैवल करने के लिए, चाहे विजिट में हो चाहे वर्क वीज़ा में हो, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका एयरपोर्ट में क्वेश्चनिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से, ठीक तरीके से देंगे तो आप क्लियर कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर आपको साइट में रख के या तो आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, आपको वापस भी भेज सकता है। ECR पासपोर्ट है तो, अगर ECNR है तो उतना ज़्यादा इंक्वायरी नहीं रहेगा, लेकिन ECR को ज़्यादा इंक्वायरी रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी रहता है। और अब डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी होता है, आपको बाहर जाना है तो फिर उसको स्टैंपिंग प्रोसेस रहता है। किसी किसी कंट्री का वीज़ा पे स्टैंपिंग रहता है, डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंपिंग रहता है, अपोस्टल रहता है, ये सारी चीज़ें रहता है, जिसके लिए अलग अलग एजेंसी इंडिया में बैठा हुआ है ये सब करने के लिए। लेकिन आम आदमी को ये सब चीज़ें पता नहीं होता है। उनको फिर वीज़ा तो भेज दिया, या पेपर तो भेज दिया, या इन्विटेशन तो भेज दिया, फिर आगे क्या करना है। तो उसके लिए वी आर हियर टू हेल्प यू। और हमने फिर अभी इस साल से स्टूडेंट वीज़ा पे भी हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पहले सिर्फ हम लोग फाइलिंग का ही काम करते थे, SOP वगैरह ही बना के देते थे, लेकिन अब
हम कॉलेज के साथ भी जुड़ रहे हैं। अगर आपको कनाडा स्टडी करने के लिए जाना हो या ऑस्ट्रेलिया जाना हो या सिंगापुर जाना है, कोई भी कंट्री आपको जाना है, तो वी हैव मल्टीपल कॉलेज, मल्टीपल कोर्सेज, उसका फीस वगैरह जो भी है डिटेल्स आपको ऑफिस में मिल जाएगा। और वी विल डू फ्री काउंसलिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको क्या लेके पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद क्या होगा, आपको इंडिया में नौकरी मिलेगा या वहीं पे वो नौकरी मिलेगा, या आपको अगर बिजनेस करना हो तो फिर किस हिसाब का स्किल आप करेंगे, किस हिसाब का कोर्स करेंगे, उसका खर्चा कितना आएगा, जो भी होगा डिटेल में वी विल टेल यू। उसके बाद ही आप फिर आगे प्रोसेस कर सकते हो, नहीं मेरे को ये कोर्स लेना है, और उससे जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी प्रोसेस होगा उस पर पूरा हम लोग आपको हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो स्पेशली फॉर इमिग्रेशन के लिए था। अगर आपको भी कोई वहाँ पे कोई बुला रहा है कि आ जाओ भाई सब कुछ हम कर देंगे, लेकिन इंडिया में जो भी करना है आप कंसल्ट कर लो, तो यू कैन कंसल्ट अस, और हम ट्राई करेंगे और पूरा आपका हेल्प करेंगे कि आपको वीज़ा भी मिले, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसमें जो जो करना होता है उसके लिए आपको कंसल्ट भी हम करें। बाकी तो आप पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वही चाहिए होता है। हाँ, बस यही है कि उसको किस हिसाब से हम पेश करेंगे, उस पर जो होगा हम आपको हेल्प करेंगे। और जाते जाते एक मैं डिटेल दे दूं कि एक मॉरिशस का ओपनिंग्स आया है जॉब्स का, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैंने डिटेल दिया हुआ, और आप पेज पे भी जाके देख सकते हैं, मॉरिशस का है, लेकिन एक्सपीरियंस अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सैलरी भी अच्छा है। और बाकी अभी रमज़ान ख़त्म हुआ तो धीरे धीरे करके गल्फ़ का भी ओपनिंग्स आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आएगा हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने फॉलो किया है, सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो करिए, क्योंकि हम ट्राई करते हैं मैक्सिमम और बेस्ट जो भी डिटेल है वो आपके सामने लेके आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।